नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PD क्लासेज में। दोस्तों, आज है 9 सितंबर और आज हम देखने वाले हैं 9 सितंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। कोरोना संकट के दौरान उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने राज्य में पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव AK त्रिपाठी ने विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ एक बैठक में चर्चा करने के पश्चात ये निर्देश जारी किया है। पर्यटन सचिव BK देव ने कहा कि महानदी चिल्का झील के जलमार्ग में क्रूज सर्किट का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आया है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1956 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 147 है। राज्यसभा तथा लोकसभा सदस्यों की संख्या क्रमशः 10 और 21 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पेज पर, जिससे अधिक दोस्त करंट अफेयर्स की इस सीरीज का हिस्सा बन सके। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तुओं के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 3। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में 3 सदस्यों की समिति का गठन करना है। कर्नाटक, गोवा, मिजोरम और नागालैंड पहले ही ऐसी राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी ही समिति गठित करने की सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2015 के निर्देश पर भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2016 को सभी मीडिया मंचों पर सरकारी खर्च वाले विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन की देखरेख के लिए 3 सदस्यों की समिति का गठन किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित $82 मिलियन के समझौते का हिस्सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश सरकार। विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस परियोजना में विभिन्न पहलें होंगी, जैसे कि जलवायु और आपदा प्रतिरोधी सड़कों का निर्माण, पर्यटन गलियारों के साथ सड़क सुरक्षा में सुधार आदि। परियोजना भूस्खलन और बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंजीनियरिंग समाधान लागू करेगी, क्योंकि ये राज्य की सड़क संपर्क को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आइए विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन शामिल हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वर्तमान समय में इसमें सदस्य देशों की संख्या 189 है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। इसके वर्तमान समय में MD और CEO अंशुलाकांत हैं। यहाँ के प्रमुख अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहाल्ट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में
किस मंच के साथ ज़मीनी स्तर पर नवाचारों की प्रेरक कहानियों को फैलाने के लिए साझेदारी की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्क्रू न्यूज। अटल इनोवेशन मिशन ने ज़मीनी नवाचारों की प्रेरक कहानियों को फैलाने के लिए स्क्रू न्यूज के साथ भागीदारी की है। स्क्रू न्यूज शिक्षा क्षेत्र के लिए भारत के सबसे बड़े मीडिया प्लेटफार्मों में से एक है। अटल इनोवेशन मिशन द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिताओं को स्क्रू न्यूज द्वारा समर्थित किया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टाइफून हैसेन ने हाल ही में किस देश में इमारतों और बाढ़ से ग्रस्त सड़कों को क्षतिग्रस्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। टाइफून हैसेन ने दक्षिण कोरिया में इमारतों और बाढ़ से ग्रस्त सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पिछले हफ्ते इस क्षेत्र में वर्षों में सबसे शक्तिशाली टाइफून में से एक टाइफून हैसेन ने कोरियाई प्रायद्वीप और जापान में तबाही मचाई। दोस्तों, टाइफून जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो 180 और 100 डिग्री ईस्ट के बीच आते हैं। ये उत्तरी अंटार्कटिका महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, आइए दक्षिण कोरिया के बारे में जानते हैं। यह पूर्वी एशिया का एक देश है। यह उत्तर कोरिया के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। यहाँ की राजधानी सियोल है। वर्तमान समय में यहाँ के राष्ट्रपति मून जे-इन हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री चुंग सिए क्यून हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पियरे ग्रेसरी। पियरे ग्रेसरी ने इटली में ऑटोड्रोमो नाजियोनेल मोंजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में कार्लोस सैंज जूनियर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लांस स्टोक तीसरे स्थान पर रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्मित पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। गेट जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्रों के पत्रिका समूह द्वारा बनाया गया है। इस आयोजन के दौरान श्री गुलाब कोठारी द्वारा लिखित संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक 2 पुस्तकों को भी लॉन्च किया गया। पत्रिका गेट 81 फीट ऊंचा और 108 फीट चौड़ा है और इसमें 9 गेट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक वाहनों की गति कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 मैक से अधिक। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति की तुलना में 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैम जेट वाहन है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट के पास व्हीकल द्वीप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया था। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिसमें हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और
सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों, DRDO के वर्तमान समय में अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में चुना? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 8 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 का विषय है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिरी मेंजल का निधन हो गया, वह थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फिल्म निर्देशक, ऑस्कर विजेता चेक फिल्म निर्देशक जेली मेंजल का निधन हो गया। उनकी पहली पिक्चर फिल्म क्लोजली वॉच्ड ट्रेन ने 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। मेंजल ने जीवन भर कलात्मक योगदान के लिए चक लायन अवार्ड जीता। वह मेडल ऑफ मेरिट, फ्रेंच अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर के प्राप्तकर्ता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं। इन्हें नवंबर 2013 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे।